श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में षष्ठ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भगवान ऋषभदेव जी का व्रत चौथे अध्याय से प्रारंभ हुआ और छठवें अध्याय में पूर्णता को प्राप्त हुआ। पिछले प्रसंग में ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महर्षियों की सभा में दिव्य जीवन दर्शन का उपदेश देने के बाद उन्होंने विधिवत शासन सूत्र सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को सौंप दिया और विरक्त हो गए। विरक्त होकर के परमहंसों का धर्म, योगियों का धर्म, उनको किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए उसका उपदेश कर रहे हैं आचरण के द्वारा। अवधूत के रूप में विचरण कर रहे हैं। उनको संसार के दुष्ट लोग किस प्रकार से उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, किंतु उनका उधर किसी प्रकार का कोई ध्यान ही नहीं। अब आगे षष्ठ अध्याय में श्रीधर स्वामी कहते हैं, षष्ठे लीनाभिमानस्यो देह त्याग क्रम विक्रमाभिधा प्रदहंतं दवाग्निं यः पश्यन्यपि न पश्यति। उपक्रम का संकेत श्रीधर स्वामी का बहुत गंभीर होता है। कहते हैं कि इस छठे अध्याय में भगवान ऋषभदेव जी का देह त्याग का क्रम बताया जाए। किस क्रम से उन्होंने देह का परित्याग किया। और कहते हैं कि लीनाभिमानस्य, जिनका अभिमान लीन हो चुका था, देहाध्यास, अंतःकरणाध्यास, सब प्रकार का अध्यास लीन हो गया, विगलित हो गया। उन भगवान ऋषभदेव जी के द्वारा देह का किस प्रकार से त्याग किया गया, उसकी विशेष बात कहते हैं कि उन्होंने दावाग्निम प्रदहंतम, दावाग्नि में भगवान ऋषभदेव का विग्रह जलने लगा और उसको देख रहे हैं कि यह देह जलने जा रहा है, जल रहा है, किंतु पश्यन्यपि न पश्यति, उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। देह के जलते हुए देखते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। देखिए, देहाध्यास हो तो आगे आग लग रही तो लौट पड़े, इधर उधर हो जाए, किंतु सीधे चले जा रहे हैं, लौटने का कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार से उनका देहाभिमान गलित हो चुका था। सर्वात्म भाव की उपलब्धि थी। पीछे भगवान सुखदेव जी ने बताया था उनके बारे में कि बड़ी बड़ी आकाश गमन
मनोजव, मन के समान वेग पर काय प्रवेश, इस प्रकार की महान ऐश्वर्य को प्रकट करने वाली सिद्धियां आई कि आप हमारी सेवा स्वीकार करो, किंतु उन्होंने उनको वापस स्वीकार नहीं किया। इसी पर महाराज प्रश्न करने लगे। राजोवाच न नूनम भगव आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यद्रक्षयोपगतानि। महाराज प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यह निश्चित है, नूनम निश्चितम, क्या निश्चित है? जो आत्मा राम जन है, आत्मन एव आरामम ये शांति आत्मा राम, उसका विशेषण है योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम। योग रूपी साधना जो है वायु के समान है, योग की साधना के संपर्क से ज्ञानाग्नि उद्दीप्त होती है, प्रकट होती है। तो जो लोग योग रूपी वायु के द्वारा अपने भीतर के ज्ञान को और उत्तेजित कर लेते हैं और उस ज्ञानाग्नि में कर्मों के बीज राग द्वेष आदियों को जला डालते हैं। ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम, कर्म के बीज कौन होते हैं? राग द्वेष, तो उन बीजों को जला डालते हैं। ऐसे आत्माराम पुरुषों के लिए ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि न भवितुमर्हन्ति। ऐश्वर्य उनके पास अगर आ भी जाए तो उनको कोई क्लेश देने वाले नहीं होते ऐश्वर्य। हाँ, ये है कि वो अपने आप आए हो, उनको अगर चाहा जाएगा तो गड़बड़ होगा। कि चाह का मतलब है कि भीतर वासना है, किंतु अगर अपने से आए हुए हैं तो उनको स्वीकार करने पर भी वे क्लेश देने वाले नहीं होते। और महाराज जनक, अश्वपति जैसे इन महान तत्वज्ञों का उदाहरण भी है। ठीक है, योगैश्वर्याणि नाभिनंदत इत्युक्तम। पिछले अध्याय के अंत में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि योग के ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धियां आई, किंतु उनका अभिनंदन नहीं किया, उनकी ओर देखा ही नहीं। इस पर प्रश्न कर रहे हैं। तत्पृच्छत नेति भगवः, हे भगवन, आर्ष प्रयोग है, भगवन नकार का लोग। योगेन समीरितम उद्दीपितम यज्ञानम, योग साधना के द्वारा जो ज्ञान उद्दीप्त कर लिया गया है, पंखा से जैसे अग्नि उद्दीप्त हो जाती है ना, तेन अवभर्जितानि दग्धानि कर्म बीजानि, उस उद्दीप्त ज्ञान के द्वारा जिनके कर्म के बीज राग द्वेष आदि भस्म हो गए हैं, जल गए, यस्तेषाम यदक्षया प्राप्तानि, उनके पास अपने आप अपनी इच्छा से अगर ऐश्वर्य आ जाए, योगैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम नार्हन्ति, वे फिर उनको क्लेश देने वाले नहीं हो सकते। प्रश्न का मतलब क्या है? अतः किमित नाभिनंददित्यर्थः, तब फिर भगवान ऋषभ देव जी ने उनका अभिनंदन क्यों नहीं किया? अब ऋषि रुवाच, ऋषि उवाच कहने का अर्थ है कि देखिए, यह तो बहुत बड़ा गंभीर रहस्य का प्रश्न है कि भगवान ऋषभ देव जी ने उनको स्वीकार क्यों नहीं किया। आर्ष दृष्टि के बिना वह समाधान हो नहीं सकता, इसलिए ऋषि शब्द से ऋषि रुवाच का। सत्य मुक्तम,
किंतु इवा एकेन मनसो अद्धा एकेन मनसो अद्धा विश्रम्भम अनवस्थान से सठ किरात इव संगच्छन्ते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यद्यपि तुम ठीक कहते हो, जो ज्ञानाग्नि में कर्म बीजों को जला चुकते हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है, ऐश्वर्य दुख देने वाले नहीं होते, ये ठीक है तुम्हारा कहना। किंतु ही वा एके न मनसो अर्धा विश्रम्भम। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि मन पर विश्वास नहीं करते। क्यों? अनवस्थान से मन का विशेषण है। मन बहुत ही चंचल पदार्थ है, अत्यंत चंचल, मन पर विश्वास नहीं करते। दृष्टांत दे रहे हैं सठ किरात एव, जैसे धूर्त किरात शिकारी व्याध, जैसे वह उस पर मृग विश्वास नहीं करते और इसलिए बचे रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि अत्यंत चंचल मन का विश्वास नहीं करते। ठीक है, अंगीकृत्य परिहारति, प्रश्न तो अंगीकार कर लिया, अब परिहार करते हैं। सत्यमिति एके बुद्धिमंतो अनवस्थान से चंचल से मनसो विश्वासम न संगच्छन्ति। कुछ बुद्धिमान लोग जो अनुभवी हैं, वे अनवस्थान से माने चंचल से, अत्यंत चंचल मन का विश्वास नहीं करते। न सन्नत प्राप्नुवन्ति, ठीक है हमारे बस में हो गया है, निग्रह है, किंतु फिर भी पूरा विश्वास नहीं करते। दृष्टांत दिया सठक किरातो यथा, जैसे सठ किरात धृतेश कभी मृगेशु, वह मृगों को पकड़ लेता है जाल के द्वारा, किंतु सावधान रहता है कहीं भाग न जाए। एक अर्थ तो ये है। कहीं कहीं सठे किराते ऐसा सप्तम्यंत पाठ, सठ किरात के प्रति मृग विश्वास नहीं करते, मृगों पर वह विश्वास नहीं करता और मृग भी उस पर विश्वास नहीं करते। दूसरे पाठांतर में यथा मृगा इत सप्तम्यंतम वा, छठे किराते में सप्तम्यंत, पहले प्रथमांत। पाठांतर छठो वंचक किरातो वणिक व्यवहार कर यथा, पाठांतर मान करके सठ का अर्थ है वंचक, वंचना करने वाला, और किरात वणिक व्यवहार करी, जो बनिया का व्यवहार करने वाला है। यथा माने जो वंचक होता है वह भी विश्वास नहीं करता, अपने मन के अनुसार सोचता है कि जैसे मैं इसको ठग रहा हूं वैसे यह भी मुझको ठग सकता है, इसलिए विश्वास नहीं करता। तस्मिन् वा व्यवहारता विश्वासम न याति इत्यर्थः। ऐसे किरात पर, वंचक ठग पर व्यवहार करने वाला विश्वास जैसे नहीं करता, ऐसे ही बुद्धिमान लोग चंचल मन पर विश्वास नहीं करते। पाक्षिकों के दोषों वर्जनीय इत्युपदेष्टुम नाभ्यनंदति भावः। श्रीधर स्वामी भावार्थ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यद्यपि पूरी तरह से खतरा निश्चित नहीं है, किंतु कुछ न कुछ आंशिक रूप से खतरे की संभावना तो है। इसलिए पाक्षिक दोष तो आया, किसी अंश में सही, 1% सही है ना, तो पाक्षिक दोष की भी संभावना हो तो भी उसका वर्जन करना चाहिए, यह उपदेश करना चाहते हैं भगवान, यह उपदेश करना चाहते हैं। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने
उन रिद्धि सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। नाभ्यनंदति भावा। आगे फिर कहते हैं तथा चोक्तम, और यह बात विश्वास करने न करने की और भी कही गई है। ना कुर्यात् कदाचित् सख्यम मनुष्येनवस्थिते यद विश्रम्भात् चिराच्चीर्णं चस्कन्ध तप आयुषरम। कहते हैं कि देखो, अनवस्थिते चंचले मनसि कदाचित् सख्यम न कुर्यात्। जब तक मन की चंचलता मिटी न हो तो किसी से भी सख्य माने मित्रता नहीं करनी चाहिए, व्यवहार नहीं जोड़ना चाहिए। जिसमें जोड़ेंगे वही खतरा बन जाएगा। यद विश्रम्भात् चिराच्चीर्णं चस्कन्ध तप आयुषरम। क्योंकि मन का विश्वास कर लेने पर बहुत दिन से एकत्र हुआ जो तप, वह ईश्वर का ही तप क्यों न हो, वह नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान शिव का तप, शायद यही दृष्टांत में दे रहे हैं। ठीक है। यद विश्रम्भात् यस्य मनसो विश्वासात्। जिस मन का विश्वास कर लेने से चिराच्चीर्णं बहुकाल संचितम तपश्चस्कन्ध सुश्राव। बहुत काल से संचित तप चू गया, बह गया। सुश्राव माने बह गया, नष्ट हो गया। आयुषरम विष्णुर मोहिनी रूप दर्शनेन। भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे और उसकी जो है जिज्ञासा की भगवान शिव ने। ये प्रसंग आगे आया है अष्टमस्कंध में। तो वहां पर जो है तप उनका क्षरित हो गया। यद्वा ईश्वराणाम समर्थानाम अपि। अथवा भगवान शिव के संबंध में वहीं पर समाधान किया गया है तो उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया, भगवान ने स्वयं कहा। तो इसलिए उनका उदाहरण न लेकर के यद्वा करके देते हैं। ईश्वराणाम समर्थानामपि। जो समर्थ हैं, बड़े तपस्वी हैं। सौभरी प्रभृति नाम तपः। सौभरी जैसे उनका मन डोल गया और महाराज के पास जाकर के उन्होंने प्रस्ताव कर दिया। इसलिए चंचल मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत और देते हैं। नित्यम ददाति कामस्यो छिद्रम तमनुयेरयः। ये जो शत्रु हैं, मन को बिगाड़ने वाले, है ना, वे शत्रुओं को यह चंचल मन अवकाश दे देता है। कामस्य क्षेत्रम ददाति। और जब मौका मिल जाता है शत्रुओं को तो घुस करके तहस नहस कर देते हैं। योगिना कृत मैत्रस्यो पत्युर्जायु पुंसली। योगी पुरुष अगर मन से मित्रता कर लेता है कि बस अब हमारा क्या बिगड़ेगा, चाहे जैसे रहे, कुछ नहीं नुकसान होगा, किंतु उसी मन का विश्वास कर लेने से उसी मन में काम का प्रभाव आ जाता है और उसके शत्रु क्रोध लोभ मोह आदि ये उसको नष्ट कर देते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं पत्युर्जायु पुंसली। पुंसली जो विचारणी स्त्री है, जैसे विश्वास करने वाले पति को ठग लेती है। तत्र हेतु नित्यमिति कुतश्चित् कृत विश्वासो यो योगी तदीय मन कामस्य तमनुये अरयः। कहते हैं कि जो योगी मन का विश्वास कर बैठता है तो उसका मन क्या करता है, पहले काम को जागृत करता है, फिर उसके साथ में जो और शत्रु हैं क्रोध लोभ मोह आदि, तेषां च छिद्रम अवकाशम ददाति। उनको अवकाश दे देता है, अंधेरे में आ जाओ, बैठ जाओ। यथा कृत विश्वास से पत्यु। जैसे विश्वास करने वाले पति को
पुंसली स्त्री जाया जाराणाम अवकाशम दत्वा पतिम घातयति, जारों को अवकाश दे करके उसका नाश करा देती है। तथा मनोपि कामादिभिर योगिनम भैंसयति इत्यर्थः। इसी प्रकार से मन भी काम क्रोध आदिकों को अवसर दे करके योगी को नष्ट कर देता है। इसलिए किसी प्रकार से भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मन के साथ में काम आने के शत्रु कौन कौन है? कामो मन्युर्मदो लोभः शोक मोह भयादयः कायबन्धस्य यन्मूलः सो कुर्यात् को तद्बुधः। काम, मन्यु, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह, भय आदि ये सब तो शत्रु हैं ही। कर्मबंधस्य यन्मूलः, है ना, इन्हीं के मूल से कर्म का बंधन प्राप्त होता है, मजबूत होता है, बढ़ता चला जाता है। सोई कुर्यात् को तद्बुधः। तब कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि जिस मन के विश्वास करने पर ये सब उपद्रवी आ जाते हैं, उस पर विश्वास कौन करेगा बुद्धिमान व्यक्ति? अरीन कथयन उपसंहरति, कौन मन के साथ में शत्रु हैं अपने, तो उसको कहते हैं काम इति। यन मूलो यन निमित्तो भवति, यह बंधन जिस मूल से पैदा होता है। तन मन कौन बुध स्वीकुर्यात्, उस मन पर कौन बुद्धिमान आदमी विश्वास करेगा। स्वाधीनमिति मन्येत, कि हमारे बस में हो गया है मन, ऐसा कैसे मान बैठेगा कोई बुद्धिमान आदमी। अब आगे अथ एवं अखिल लोकपाल ललामों की विलक्षणैः जडवद अवधूत वेश भाषा चरितैः अविलक्षित भगवत प्रभावः योगिनां सांपराय विधिमन शिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुः आत्मन्यात्मानम् असंव्यवहित मनर्थांतर भावेनान्वीक्षमाणः उपरतानुवृत्तिरुपरराम। आप आगे कहते हैं कि इस प्रकार से पूर्वोक्त अध्याय में जैसा वर्णन किया गया था अवधूत चर्या का, इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी अखिल लोकपाल ललामों की, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने लोकपाल हैं, इंद्र यम कुबेर आदि, इन सबों में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे होते हुए भी, इतने उच्च कोटि के होते हुए भी, विलक्षण ही जडवद अवधूत वेश भाषा चरितैः, जड़ की तरह अवधूत वेश बनाए हुए हैं, वैसी भाषा बोल रहे हैं, वैसी रहनी सहनी बनाए हुए, बड़े विलक्षण, लेते लेते भोजन कर लेते हैं, मूत्र त्याग कर लेते हैं, यही तो विलक्षण चरित्र है। विलक्षण, सब विलक्षण चरित्रों के द्वारा। और देखिए, जो समस्त लोकपालों की तुलना में महान ऐश्वर्य तेज संपन्न है, ऐसे होते हुए भी जिन्होंने जीवन इस प्रकार का बना लिया है। इसलिए कई लोग, हम महान पुरुषों से सुनने को मिला कि कोई ऐसे थे कि भाई हम तो संन्यास तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम भाई वो भिक्षा मांगेंगे नहीं, तो इसलिए पैसा हम इकट्ठा करके बैंक में डाल देंगे। ऐसे अब जो है जीवन में कभी हमने नहीं मांगा तो हम मांगेंगे क्या। देखिए, यहाँ बात जो है समझने की कही जा रही है कि भगवान ऋषभदेव जी का स्वरूप, उनकी बराबरी करने वाला कोई लोकपाल है ही नहीं, ऐसे होते हुए भी कह रहे हैं, ऐसा विलक्षण चर्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
वेशभाषा चरित अविलक्षित भगवत प्रभाव, माने भगवान का प्रभाव तो छिप नहीं सकता ना, किंतु किसी भी प्रकार से भगवत प्रभाव को लक्षित नहीं होने दे रहे, गोपनीय बनाए हुए हैं, छिपाए हुए हैं, तब तो बात बनेगी। योगिनाम संपराय विधि मनुष्य क्षयन, ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई योगियों को किस प्रकार से परलोक की तैयारी करनी चाहिए, देह छोड़ करके कैसे परलोक जाना चाहिए, उस संपराय की विधि की शिक्षा देने के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी तैयारी करके और क्या क्या करके, संपराय विधि अनुशिक्षयन स्वकलेवरम जिहासु, आप भगवान अपने उस देह को छोड़ देना चाहते हैं, वर्षों से शिक्षा दे रहे हैं अवधूत चर्या के द्वारा, अब देह छोड़ने तक की शिक्षा पूरी हो जाएगी ना, अंतिम डिग्री। आत्मन्यात्मानम असंव्यवहितम, देखिए स्थिति बता रहे हैं, अपने ही आत्मा में उस सर्वत्र व्याप्त सर्वात्मा का जो है अव्यवधानेन दर्शन कर रहे हैं। असंव्यवहितम माने देखिए, एक तो ये होता है कि हमारा आत्मा जो है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म शास्त्रों में बताया गया है वही ब्रह्म है, वैसा ही है, तो वैसा ही है मान लेने से क्या होगा, अलग अलग हो गए, केवल सामर्थ्य का आरोप किया जा रहा है। यहाँ कह रहे हैं असंव्यवहितम, उस ध्येय ब्रह्म और आत्मा में कोई व्यवधान नहीं है, वस्तु ही अभिन्न है, एक है, अनर्थांतर भावेन, अर्थांतर नहीं है, तत्वांतर नहीं है, अनर्थांतर भावेन अनवीक्षमाण, पूरी तरह से ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कर रहे हैं। उपरता निवृत्ति उपराम, और उनके अहंकार के देहाध्यास की अनुवृत्ति जो अब तक चली आ रही थी, उस वैसे हो करके वो उपराम हो गए। ठीक, प्रासंगिकम समाप्त प्रस्तुत माह, प्रासंगिक कथन का उत्तर दे करके आप प्रस्तुत बात पर आ रहे हैं। अखिला नाम लोकपाला नाम ललाम मंडन भूतों की, सभी लोकपालों में सर्वोत्कृष्ट मंडन स्वरूप हैं। अति उपरता बाध्यता निवृत्ति यस्मात्, ऐसे होने पर भी भगवान ऋषभदेव की बाध्यता निवृत्ति हो गए हैं, उपरत हो गए उपाधियों से। स उपराम, ऐसे वे उपराम हो गए, देहाभिमानम जहाऊ, देहाभिमान का पूरी तरह से त्याग हो गया। विलक्षण अनेक प्रकार अवधूत वेशादि भी, ऐसे होने पर भी विलक्षण प्रकार से, अनेक प्रकार से अवधूत वेशादि के द्वारा न विलक्षितो भगवत प्रभाव यस्मिन, ये भगवान हैं ऐसा प्रभाव नहीं लक्षित हो रहा। सांपराय विधि माने देह त्याग प्रकारम, योगियों को कैसे देह त्याग करना चाहिए इसकी शिक्षा देने के लिए, देह त्याग प्रकार की शिक्षा देने के लिए। आधाराधेय भाव व्यावृत्यर्थमा अनर्थांतर भावेन अभेदेन, मूल में जो कहा है असंव्यवहितम अनर्थांतर भावेन, माने अर्थांतर भाव अगर होगा तो आधाराधेय भाव होगा, माने जिस आत्मा में ब्रह्म का दर्शन हो रहा है तो ब्रह्म आत्मा तो हो गया आधार, उसी ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म हो गया आधेय, ऐसा नहीं है वहाँ। इसका निराकरण करने के लिए कह रहे हैं
कि अनर्थांतर भावेन, आधाराधेय भाव तो वहां हो जहाँ दो चीजें हो, एक आधार बनने वाला, एक आधेय बनने वाला। वहां तो दो वस्तुएं है ही नहीं, इसलिए आधाराधेय भाव व्यावृत्त्यर्थम, आधाराधेय भाव नहीं है कि आत्मा आधार है, ब्रह्म आधेय है। अनर्थांतर भावेन माने अभेदेन, पूरा का पूरा अभेद है, आत्मैव ब्रह्म। उपासना व्यावृत्त्यर्थमा, और उपासना की व्यावृत्ति के लिए उपास्य अलग होता है, उपासक अलग होता है, त्रिपुटी रहती है उसमें, उसकी व्यावृत्ति के लिए कहते हैं असंव्यवहितम, माने ध्याता ध्यान ध्येय का कोई व्यवहार नहीं है, जहाँ त्रिपुटी नहीं है, असंव्यवहित हो, त्रिपुटी का अभाव हो गया है। ऐसे तस्य हवा एवं मुक्त लिंगस्य भगवतः ऋषभस्य योग माया वासनया देह इमाम जगतीम अभिमानाभासेन संक्रममाणः कोंक बैंक कुटकान दक्षिण कर्नाटकान देशान यदक्षयोपगतः कुटकाचलोपवन आश्रकृतास्म कवलः उन्मादयो मुक्त मूर्धजः असंवीत एव विचचारो। आगे पुनः भगवान ऋषभदेव जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं तस्य हावाव एवं मुक्त लिंगस्य, उन भगवान ऋषभदेव जो मुक्त लिंग हैं, स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है और इससे मुक्त हो गए हैं, जो जीव कोष कहा जाता है। भगवतः ऋषभस्य योग माया वासनया, योग माया की वासना से देह चल रहा है। योग माया तो संसार के बनाने वाले भगवान की संकल्प का कार्य है, उसकी वासना से देह इमाम जगतीम अभिमानाभासेन, देह इस जगती माने संसार में अभिमानाभास के द्वारा, देखिए माने व्यष्टि देह का अभिमान अविद्या समाप्त है, देहाध्यास नहीं है और सूक्ष्म लिंग देह भी नहीं है, किंतु प्रारब्ध कर्म बसात देह जिस समष्टि योग माया के द्वारा प्रकट किया गया है, बना हुआ है, तो उसकी दृष्टि से देह दूसरों को दिखाई दे रहा है, उनकी दृष्टि में नहीं है, किंतु दूसरों की दृष्टि में देह है, क्योंकि संसार विश्व प्रपंच की रचना तो योग माया का कार्य है, योग माया का तो विलय हुआ नहीं, वो तो रहेगी ही रहेगी। इसलिए जगतीम अभिमानाभासेन, इस पृथ्वी पर अभिमान का आभास बना हुआ है, वह अभिमानाभास जो है योग माया के अंतर्गत है। संक्रममाणा, उसी अभिमानाभास के द्वारा देह चल रहा है अपना, जिधर जा रहा है जा रहा है, खड़ा हो गया खड़ा हो गया, ऐसा कर। संक्रममाणा कोंक बैंक कुटकान दक्षिण कर्नाटकान देशान, और वह उसी अभिमानाभास योग माया जनित अभिमानाभास के द्वारा जा रहा हुआ देह कोंक बैंक कुटक दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्रों में घूम फिर रहा है। देशान यदृच्छया उपगता, अकस्मात उधर ही चला गया, उनके भीतर कोई संकल्प नहीं कहाँ जाना है क्यों जाना है। यदृच्छया उपगता कुटका चलो पवना पवने आश्रकृतास्म कवला, कुटक नाम का अचल पर्वत पर है ना, वहाँ उसी पर्वत के उपवन में पहुंच गया, ये समीप में जो बना है। आश्रकृतास्म कवला, मुख में भगवान ऋषभदेव जी ने एक पाषाण खंड का ग्रास दबा रखा है कवल के रूप में, कुछ बोलना नहीं है। उन्माद एवं मुक्त मूर्धजा, है ना, उन्मत्त की तरह से बाल खोल रखे हैं, खुले हुए हैं।
असंवित एवं विचार नग्न हो करके विचरण कर रहे हैं। इस संबंध में वेदांत में बड़ा विचार किया गया है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का देह कैसे चलता है। तो यहाँ पर भी उस पर संकेत है कि योग माया के प्रभाव से वह चलता रहता है, उनमें स्वयं में किसी प्रकार की परिच्छिन्नता की दृष्टि नहीं रहती। ठीक है। मनसा स्वयं त्यक्ते अत्यभिमाने। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मन के द्वारा उन्होंने सारा अभिमान त्याग रखा है, लिंग देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तीनों का। केनापि संस्कारेण देह प्रचलति। हाँ, कोई संस्कार वही प्रारब्ध, देह चल रहा है। यथा कुलाल चक्रम, कुलाल चक्र जैसे है ना, कुलाल जो है चक्र को घुमा करके वेग से फिर दंड को अलग कर देता है, किंतु जितने वेग से घुमाया गया है उतनी देर तक चक्र घूमता रहता है। ऐसे ही प्रारब्ध के वेग से देह चलता रहता है। स्वयं अभिमानाभासः, यही अभिमानाभास है। तेन सच जीवन मुक्ता नाम अविद्यावस्था अविद्यावासनया भवतीति ततो विशेषमाह। कहते हैं कि यह जीवन मुक्तों में अविद्या तो रहती नहीं है, किंतु अविद्या की वासना, लेशा विद्या को स्वीकार करते हैं जीवन मुक्ति की जो विवेचना करने वाले। भवतीति ततो विशेष माह, उससे विशेष बात कहते योग माया वासनया इति। माने वह अविद्या क्या है? योग माया की वासना। ओंकादीन देशान गतः सन कयाति वासना, वासनाया आश्रय कृतो अस्म कबलो येन। कोंक आदि देशों को गए और किसी वासना के कारण उन्होंने अपने मुख में पत्थर का ग्रास ले रखा है। असंबितो नग्न फिर रहे हैं। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातो गृदावानल तद बनमाले लिहाना सह तेन ददाह। इसी प्रकार से यदक्षया उनका देह संक्रमण कर रहा था। वायु के वेग से, बड़ी जोर से वायु का वेग आया, उससे क्या हुआ? बांसों का जंगल था, उनके रगड़ से आग लग गई, है ना। विधूत वेणु विकर्षण जातो ग्रदावानल, और बड़ा भयंकर दावानल लग गया, आग जल गया, जंगल जलने लगा। तद बनम आले लिहाना, और वह धू धू करके दावाग्नि जलने लगा। उसी दावाग्नि में बन के सहित भगवान ऋषभ देव जी का देह भी जल गया। तेन ददा, समीर वेगेन विधूता नाम कंपिता नाम वेणुनाम। वायु के वेग से बांसों का जो जंगल था वह कांपने लगा, हिलने लगा, उससे संघर्ष हुआ, संघर्ष आग लग गई। संघर्षण जाता उग्रो दावानला, भयंकर दावानल लग गया। आले लिहाना, लपटे उठने लगी। सरतो ग्रसन, और जंगल के साथ ही भगवान का देह जो है भस्म हो गया। यस्य किला चरित मुपाकर्ण्य कोंक बेंग कुतका नाम राजा अरहन नाम उपशिक्ष कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहिता स्वधर्म पथम कुतो भयमपहाय कुपथ पाखंड समंजसम निज मनीषया मंद संप्रवर्तयिष्यते। आप देखिए भगवान ऋषभदेव का देह शांत हो गया। आगे चल करके
भगवान ऋषभदेव के इस चरित्र को सुन करके, किसने सुन करके? अरहन नाम के राजा थे, कोंक बैंक कुतत देश के, आगे चल करके अरहन नाम था उनका। उन्होंने पूर्व के लोगों से, जो भगवान ऋषभदेव जी के चर्या को जानते थे परंपरा, उससे उन्होंने सुना, शिक्षा ली। शिक्षा लेकर के कला व धर्म उत्कर्ष माने। जब कलयुग आया, अधर्म का उत्कर्ष बढ़ने लगा, भवितव्येन विमोहिता। तो कहते हैं कि क्यों उत्कर्ष बढ़ने लगा? तो कहते हैं भवितव्यता से विमोहित हो गया, है ना। प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, उनका फल जब उदित होता है तो उसी को भवितव्यता कहते हैं। तो उससे विमोहित हो गया, उसके पाप कर्म फलित हो गए। स्वधर्म पथ मकुतो भयम अपहाय। जो उसका जो अपना धर्म का मार्ग है, वैदिक सनातन परंपरा वाला, जिस पर चलने से कहीं किसी प्रकार का भय नहीं होता, ऐसे अपने धर्म के मार्ग का त्याग कर दिया। अपहाय माने छोड़ दिया। कुपथ पाखंड असमंजसम। कुमार्ग जो पाखंड का मार्ग है, असमंजसम जिसकी कोई संगति नहीं है किसी प्रकार से, निज मनीषया मंद संप्रवर्तयिष्यते। अपनी बुद्धि से वह मंदमती अरहत नाम का राजा इसका प्रचार करने लगेगा। ठीक है। अवधूत वेशेन ऋषभदेव तत्र गतः इत्येतस्य सूचक माह। अवधूत वेश में भगवान ऋषभदेव कर्नाटक के दक्षिण देश में गए थे, इसका प्रमाण दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। यस्य किलाश्रमातीत मनुचरितम। जिन भगवान ऋषभदेव के आश्रमातीत चरित्र को, आश्रमातीत चरित्र था, अवधूत चरित्र था, तद्देशवासिभ्य उपाकर्ण्य, उस देश के रहने वालों से सुना। किसने सुना? अरहन्नित नाम यशसा राजा। अरहन जिसका नाम है वह राजा स्वयं तदुपशिक्ष शिक्षित्वा, और वह शिक्षा ग्रहण कर ली। कुपथश्चासौ पाखंडस्य, है ना, यह तो कुमार्ग है, पाखंड मार्ग है। तब निज मनीषया संप्रवर्तयिष्यते। उसी मार्ग को, पाखंड मार्ग को अपनी बुद्धि से ठीक समझ करके इसका प्रचार करेगा। तत्र हेतु, क्यों प्रचार करेगा? ये तो हानिकारक है। कहते हैं कलयुग में धर्म का ह्रास हो जाने से भवितव्येन प्राण पूर्व संचित पाप फलेन, है ना। देखिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी यह संकेत कर रहे हैं कि जब समष्टि प्राणियों के पाप फल का उदय होता है, तब जाकर के इस प्रकार के धर्म जो हैं लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। जैन धर्म ही है, हाँ, उनका समष्टि प्रारब्ध जो है पाप कर्म वाला हुआ, तो उसमें जो है इसने प्रचार किया और लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये न हावाव कलौ मनुजात सदा देव माया विमोहिता, स्वदित नियोग शौच चारित्र विहीना, देव हेलान्यपव्रतानि निज निजेच्छया ग्रहणाना, अस्नानाचमन असौच केशोल्लुंचनादीन कलिना अधर्म बहुलेन उपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायण भविष्यन्ति। कहते हैं इस तरह से जब वह पाखंड धर्म का प्रचार करने लगेगा तो उससे क्या होगा? ये नहावाव कलौ, निश्चित रूप से कलयुग में आगे चल करके मनजात सदा, मनुष्यों में जो पापी मनुष्य होंगे राक्षस जैसे, देव माया विमोहिता, जो भगवान की माया से विमोहित होंगे, और वे स्वविध नियोग शौच चारित्र विहीना, अपने वैदिक मार्ग की जो विधि निषेध है, उसके जो नियम हैं
शौच है, चरित्र की सुरक्षा है, इससे विहीन हो जाएंगे, स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। देव हेलनानि अपप्रतानि, देव माने भगवान की अवहेलना कराने वाले जो निषिद्ध व्रत हैं, मन माने निज निज इच्छया ग्रहणाना, अपनी अपनी इच्छा से ग्रहण करके चलने लगेंगे, है ना। जैसे स्नान करना जरूरी नहीं समझेंगे, आचमन करना जरूरी नहीं समझेंगे, शौच का पालन करना जरूरी नहीं रह जाएगा। केशोल्लुंचनादीनि, केशों को उखाड़ लेना, है ना। ऐसे करना अधर्म बहुलेन, कलयुग के द्वारा जब अधर्म की बहुलता हो जाएगी, उससे उपहत धिया, जिनकी बुद्धि धक गई होगी, ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका, ब्रह्म माने वेद और ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष भगवान, और है ना, और लोक विदूषक माने वैदिक साधनों के द्वारा जो लोक प्राप्त किए जाते हैं, चारों को दूषित करने वाले पैदा हो जाएंगे। लोक विदूषका प्रायण भविष्यन्ति, प्रायः ऐसे हो जाएंगे। येन प्रवर्तकेन, ठीक है, मनुजेषु अपसदा निकृष्टा, उस प्रवर्तक अर्हत नाम के राजा के द्वारा मनुष्यों में जो निकृष्ट मनुष्य हैं, स्वविधिना नियोगो यस्मिन, जिसमें अपनी विधि माने वेद विधि से नियम है जीवन आचरण के, है ना, शौच चारित्र तद विहीना, इससे शौच से और चरित्र रक्षा से विहीन हो जाएंगे। देवावज्ञा रूपाणी, देव माने भगवान की अवज्ञा रूप, है ना, स्नान न करना आदि आदि, ये कुव्रतान ग्रहणाना, कुत्सित व्रतों को ग्रहण करने वाले होंगे। वेदादि नाम विदूषका भविष्यन्ति, वेद ब्राह्मण भगवान और लोकों का को दूषित करने वाले होंगे। ते च निर्वाण तनया निजलोक यात्रयान्ध परंपरया आश्वस्ता तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। इसका फल क्या होगा? ऐसे लोग जब हो जाएंगे तो वे अर्वास तनया निज लोक यात्रया, अर्वास तन माने आधुनिक आदर्श, है ना, अपनी लोक यात्रा वे चलाना चाहेंगे। प्राचीनता के नाम पर उनको घृणा होने लगेगी। आज ये सब हो रहा है। निज लोक यात्रा अन्य परंपरा, और उन्हीं को देख करके दूसरे लोग भी वैसे करने लगेंगे। शौचाचार वेद मार्ग की कोई पूछेगा नहीं कोई। अन्य परंपरा अस्वस्था, और उसी में आश्वस्त होंगे, बस हम बहुत ठीक समझ रहे हैं, यही करने से लाभ होगा। और जो है अस्वस्था तमस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति, है ना, अंधकार रूप नरक में स्वयं भी गिरेंगे, दूसरों को भी ले जाएंगे। तत्फलम चांधम तमस प्राप्स्यन्ति इत्याह, वेद विरोधी मार्ग तो अंधकार पूर्ण नरकों में ले जाने वाला है। ते चैति अर्वाक्तनया अवेद मूलया, अर्वाक्तना माने वर्तमान में जो युक्ति से ठीक लग रहा है, वेद जिसका मूल है नहीं, अवेद मूलया निज लोक यात्रा, अपने लोक यात्रा के द्वारा स्वेच्छाकृत प्रवृत्त्या। निज लोक यात्रा क्या है? जो अच्छा लगे वही ठीक, स्वेच्छाचार, स्वेच्छाकृत प्रवृत्त्या आश्वस्ताकृत विश्वासा, आश्वस्त होकर के विश्वास करने वाले होंगे। अयम अवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति। तो एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ कि अरे, जब भगवान ऋषभ देव जी के इस व्रत चरित्र को अर्हत नाम के राजा ने सुना,
और वहीं से उसका दिमाग बिगड़ गया और पाखंड मार्ग चला बैठा हुआ, तो भगवान के द्वारा यहाँ अनर्थ ही किया गया क्या? ये प्रश्न खड़ा होता है। उस पर कहते हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि अयम अवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ, भगवान का यह अवतार जो रजोगुण से उपप्लुत हैं, डूबे हुए हैं, मैंने संसारी अवस्था में जैसी आदत थी, जैसा नहाना धोना था, वही बना हुआ है, रजोगुण से उपप्लुत है ना। ऐसे लोगों को कैवल्य की शिक्षा देने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ है। असल में शास्त्र की जो बात है वह भगवदी ज्ञान है, उसमें कहीं किसी प्रकार का नन्वच कहीं भी नहीं है। जीवकृत जो चिंतन है वह तो जो है त्याज्य भी हो सकता है, ग्राह्य त्याज्य दोनों हो सकता है, क्योंकि वहां उसकी दृष्टि सीमित होती है। किंतु भगवदी ज्ञान तो असीमित है, पूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की अपूर्णता की तो संभावना हो ही नहीं सकती। यह बात धर्म शास्त्रों में बहुत बार समझाई गई है। इसको लेकर के इसको अच्छी तरह से हृदयंगम करके ही उन विषयों का चिंतन मनन करना चाहिए। ऐसा न करके जो है जब स्वतंत्र रूप से विचार करने लगते हैं तो गड़बड़ पैदा होती है। एक आर्य समाजी थे वाराणसी, तो हमसे संबंध हुआ तो कहने लगे कि भाई मैं तो गीता का भी उसी श्लोक को महत्व देता हूं जिसको मैं ठीक समझता हूं। ये कहने लगे, आर्य समाजी थे ना। तो हमने कहा कि भाई देखो, तो हमने एक उदाहरण दिया व्याकरण महाभाष्य का, और हमने कहा कि देखो ऐसे लोग अभागे होते हैं, दुर्भाग्य होता कि भगवान की वाणी में भी वो चयन करते हैं अपना, माने हमारी अकल जो है भगवान से बढ़ करके, ये बताइए देखिए, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो उसी तरह से कहते हैं भगवान का यह अवतार जो रजोगुण में डूबे हुए हैं उनको कैवल्य की शिक्षा देने के लिए है। वह जो है कैवल्य की योग्यता के पहले हमको प्राप्त हो, तुम जो है उस माने आश्रमातीत चर्या को जो है सामान्य लोगों के लिए उपदेश करने लगोगे क्या? ये थोड़ा ही है, वो तो कैवल्य की योग्यता वाले के लिए उपदेश है वह। तो वही कह रहे हैं तस्यान गुणान श्लोकान गायंती, इसीलिए इन भगवान ऋषभदेव जी के संबंध में श्लोक गाए जाते हैं विज्ञों के द्वारा। अरहत जैसे व्यक्ति ने तो भगवान की चर्या सुन करके और पाखंड मत अपना लिया, लेकिन उनके प्रति विज्ञ लोगों का क्या दृष्टिकोण है उसको आगे कहने जा रहे हैं। ठीक है, नम तर्हि अनर्थकारी किमर्थो अयम ऋषभा बता रहा। कहते अरे तब तो भगवान ऋषभदेव जी का अवतार अनर्थ करने वाला हो गया, इससे क्या लाभ हुआ? कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, रजो व्याप्ता नाम जनानाम मोक्ष मार्गोपशिक्षणार्थ, जो रजोगुण से व्याप्त लोग हैं, चाहे भगवान के भक्त ही हैं, किंतु रजोगुण से जो अपने को अलग नहीं कर पाए, उन लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए भगवान का यह अवतार है। तस्य कैवल्योपशिक्षण से अनुरूपान, इसलिए कैवल्य पद को प्राप्त लोगों के अनुकूल यह शिक्षा है, इसलिए सबके लिए थोड़ा ही है। अच्छा, अब उनके संबंध में ये श्लोक है। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत् गायन्ति यत्र जना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। भगवान ऋषभदेव जी के संबंध में श्लोक क्या है? कहते हैं कि अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या,
7 समुद्रों से घिरी हुई है भू पृथ्वी, है ना, है ना। 7 समुद्रों से घिरी हुई है पृथ्वी, और जिसमें 7 द्वीप हैं, 7 समुद्रों से घिरी हुई है। उनमें भी वर्षेषु अधिपुण्य में तक 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 वर्षों में भी भारतवर्ष, समूची पृथ्वी में 7 द्वीप, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में 9 वर्षों में भारतवर्ष। यह पृथ्वी का बड़ा गौरव है। वर्षेषु अधिपुण्य में तत्, जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष हैं उनमें सर्वाधिक पुण्य पृथ्वी का जो है भारतवर्ष की महिमा से मालूम पड़ रहा है। पृथ्वी तो सब एक ही है, किंतु समग्र पृथ्वी के मध्य में भारत भूमि में जो लीला चरित्र हुआ, उससे सारी पृथ्वी की महिमा गाई गई। गायन्ति यत् सत्य जना मुरारे, भारत भूमि की महिमा क्या है देखिए। कहते हैं कि जिस भारत भूमि में रहने वाले मनुष्य मुरारे कर्माणि गायन्ति, भगवान के मंगलमय कर्मों का यशगान कर रहे हैं। भद्राणि अवतारवन्ति, भगवान जो अवतार लेकर के मंगलमय आचरण दिव्य चरित्र करने वाले चरित्र किए गए हैं, उनके अवतारों का जहाँ के लोग गान कर रहे हैं, ये महिमा है। इसलिए जब भगवान के सभी अवतारों के सभी चरित्र गए हैं, कीर्तनीय हैं, तो भगवान ऋषभदेव जी के भी तो चरित्र गेय हैं, कीर्तन करने योग्य हैं। उनसे अनर्थ की संभावना कैसे कर रहे हो? अधिकम पुण्यम यस्मिन, सारी पृथ्वी से मैं बढ़ करके जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में सर्वाधिक पुण्य है ना। एतद् भारतम वर्षम, यह भारतवर्ष है। ऋषभाद्यवतार युक्तानि कर्माणि, क्योंकि इस वर्ष में ऋषभ आदि भगवान के जो अवतार हैं, उन अवतारों में किए गए दिव्य मंगलमय कर्मों को सारी जनता यहाँ की गान कर रही है। अहो वंशो यशसा वदातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः स आद्यश्चचार धर्मं यद कर्म हेतुम्। अब दूसरे श्लोक में और स्पष्ट कर रहे हैं। पहले वाले श्लोक में तो कह सकते हैं कि भाई भगवान के सामान्य अवतारों की महिमा का कथन हो गया, किंतु अब विशेष कहते हैं अहो वंशो यशसा वदाता। अरे कितने आश्चर्य की बात है, कितने आनंद की बात है। महाराज प्रियव्रत का वंश, प्रियव्रत ये वंश में हुई है ना, प्रियव्रत वंश अवदाता मैंने कितना पवित्र है, कितना उत्कृष्ट है। क्यों? यत्र पुमान् पुराणः, जिनके वंश में नाभि के पुत्र होकर के भगवान अवतरित हुए। भगवान के अवतार के लिए ये पीछे संकेत किया जा चुका है कि माता पिता का जीवन बहुत विशुद्ध चाहिए। ऐसे जिन महाराज के वंश में नाभि के घर में भगवान पुराण पुरुष परमात्मा अवतीर्ण हुए, कृतावतारः पुरुषः, पुराण पुरुष भगवान अवतार लेकर के आए। सा आद्यश्चचार धर्मम यद कर्म हेतु, वे आदि भगवान परमेश्वर परमात्मा जिन्होंने ऐसे धर्म का आचरण किया। कैसे धर्म का? यद कर्म हेतु, जो आकर माने त्याग संन्यास, संन्यास का हेतु है। तो त्याग और संन्यास की शिक्षा जो है सबके लिए थोड़ा ही है, उसकी तो पात्रता चाहिए, सबके लिए तो है ही नहीं।
ठीक है। प्रियव्रत वंश अवदात शुद्ध। महाराज प्रियव्रत का वंश कितना शुद्ध है। यत्र वंशे यद्यस्मात्, जिन महाराज के वंश में यद्यस्मात् अकर मोक्ष, अकर माने मोक्ष, कर्म और कर्म का साधन जहाँ नहीं रह जाता है तभी तो मोक्ष है। तस्य हेतुम धर्मम चचारो, उस मोक्ष के हेतु धर्म का भगवान ने आचरण किया। कोन्वस्य काष्ठाम अपरोनुगच्छेन् मनोरथेनाप्यभवस्य योगी यो योगमाया स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृत प्रयत्ना। आप देखिए तीसरा श्लोक और कहते हैं कि इन भगवान ऋषभदेव जी ने जो मोक्ष धर्म के लिए अकर्म का आदर्श प्रस्तुत किया, इन भगवान ऋषभदेव की काष्ठा को दूसरा कौन अनुसरण कर सकता है। अपरः कहनु अस्य अनुगच्छेत्, कोई दूसरा मनुष्य इन भगवान ऋषभदेव का अनुसरण मन से भी कैसे कर सकता है। आचरण से तो जाने दीजिए। मनोरथेनापि, मनोरथ के द्वारा भी मन से सोच भी नहीं सकता, क्रिया तो दूर की बात रही, है ना। अभवस्य योगी, ये तो अजन्मा भगवान का यह मंगलमय दिव्य चरित्र है। यो योग माया स्पृहयत्युदस्ता, कहते हैं कि लक्षण समझो। ऐसे भगवान ऋषभदेव का व्रत जो है कोई मनोरथ मात्र से मन से सोच भी नहीं सकता, आचरण करना तो बहुत दूर की बात है। कहते क्यों, ऐसा क्यों कहते हो। कोई कर ले, कहते हैं कि नहीं, अगर कर ले तो बताओ। यो योग माया स्पृहयत्युदस्ता, है ना। जो भगवान ऋषभदेव जी योग माया स्वयं आकर के जिनके पास प्रार्थना करने के लिए आई थी, प्रिया कर रही है ना, उदस्ता, उनको उन्होंने इनकार कर दिया। जाओ लौट जाओ, लौटा दिया, जाओ भाग जाओ। उदस्ता यथया येन कृत प्रयत्ना, क्यों भगवान ने लौटाला। वे तो विश्व ब्रह्मांड को असत देख रहे थे, ये कुछ है ही नहीं, इसलिए उन योग मायाओं को उन्होंने वापस कर दिया। लौटो यहाँ, मत रहो। और ये न कृत प्रयत्न, और कहते हैं बाकी सारा संसार उनको पाने के लिए प्रयत्न में लगा रहता है। हमको यह योग सिद्धि मिल जाए, हमको यह सिद्धि मिल जाए। कौन त्याग कर सकता है। इतना बात त्याग जिन्होंने किया तो सच्चे अकर्म का उपदेश देने वाले भगवान ऋषभदेव जी हैं। ठीक है। अपरा कौन योगी अस्य काष्ठाम दिशम अप्यनुगच्छेत्, दूसरा कौन योगी हो सकता है संसार में जो इन भगवान की पराकाष्ठा, उनकी दिशा का अनुसरण कर ले। यो योगी येन ऋषभेण असत्तया अपस्तुतेन उदस्ता, माने जो योगी ऐसा होता है कि जिन भगवान ऋषभदेव जी ने, है ना, रिद्धि सिद्धियों को आने पर उनको आसक्त समझ करके, तुच्छ समझ करके, अवस्तु समझ करके निराश कर दिया। लौटो, हटो यहाँ से, है ना। अवस्तुतेन उदस्ता निरस्ता योग माया सिद्धि, जिनको भगवान ऋषभदेव जी ने कुछ भी महत्व न दिया, असत समझ करके वापस भेज दिया, लौटो। उन्हीं सिद्धियों को आज का योगी चाहा करता है। योगी यहाँ सिद्धि वांछित कामना का करता है योगी। जो योगी आज का योगी या सभी समय के योगी कह लीजिए,
जिन मायाओं की आकांक्षा करता है वे योग मायाएं भगवान के पास आईं और उन्होंने उनको वापस भेज दिया, निरस्त कर दिया। उनके जीवन आदर्श चरित्र का भला कोई मन से भी कैसे संकल्प कर सकता है? फिर जो है उसने बेवकूफी करके उनके जीवन का आदर्श ही लेकर के जो है प्रचार कर दिया, पाखंड का प्रचार कर दिया। कथम भूता कृत प्रयत्नो यासु, जिन सिद्धियों के लिए योग माया के लिए सारे लोग प्रयत्नशील बने रहते हैं, तदर्थम प्रयत्नम च करोति इत्यर्थः, हमको मिल जाए इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। उनको उन्होंने वापस भेज दिया। तो ऐसा आज का योगी उन भगवान की का अनुसरण कैसे कर सकता है? यद्वा कथम भूता, दूसरी व्याख्या करते हैं, है ना। कैसी मायाएं थी जिनको निराकरण कर दिया? उदस्ता कृत प्रयत्न सेवितुम उद्यता अपीत्यर्थः। कहते हैं कि वे सिद्धियां आकर के सेवा, जैसे कोई पैर धोने लगे, कोई बस साफ करने लगे, इस तरह से वे सेवा करने में लग गई। तो भी जो है उनको उन्होंने उपेक्षा कर दिया। नहीं नहीं भाई, कोई काम हमारा नहीं है, लौटो। ये पहले तो ये था कि प्रार्थना कर रही थी कि हमको स्वीकार कर लो सेवा के लिए, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। और दूसरी व्याख्या में यह है कि वो उनकी सेवा में लग गई, लग जाने पर भी उन्होंने अपने को हटा लिया, नहीं हमको नहीं चाहिए। ये महिमा है। इतिहास सकल वेद लोक वेद ब्राह्मण गवाम, देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर भगवतः ऋषभाख्यस्य विशुद्धा चरितम ईरितम पुंसाम समस्त दुश्चरिताधिहरणम परम महामंगलायनम इदमनुश्रद्धयोपचित अपिचतया अनुश्रवोत्याश्रावयति वाहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्ति अनयोरपि समनुवर्तते। आप कहते हैं, फलश्रुति बताते कि देखो इस प्रकार से भगवान का यह मंगलमय चरित्र 3 अध्याय में पूरा किया गया। आप कहते हैं कि भगवान का यह चरित्र कैसा है? सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम, जो भगवान सारे वेद, सारे लोक, सारे देव और ब्राह्मण और गऊ, इन सबके परम गुरु हैं। परम गुरु भगवता ऋषभाख्य, ऋषभ नाम संज्ञा है जिनकी, उनकी विशुद्धा चरितम ईरितम, उनके विशुद्ध चरित्र को जो वर्णन किया गया, हमने वर्णन किया, भगवान सुखदेव जी कहते हैं पुंसाम समस्त दुश्चरिताभिहरणम। इसकी महिमा क्या है? इसको सुनने वाले पुरुषों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। देखिए, समस्त पापों का नाश करने वाला है। नकल करने से थोड़ा नाश होगा, नकल से तो पाप बढ़ेगा, सुनने से पापों का नाश करने वाला है भगवान का यह चरित्र। परम महामंगलायनम, माने सर्वोत्कृष्ट महान मंगल का घर है, सुनने से ही मंगल होता है। इदम अनुश्रद्धया उपचितया, जो बड़ी हुई श्रद्धा से कोई इसको जो सुनता है, अनुश्रवोति, अथवा कोई सुनाता है, आश्रावयति, दोनों, वा अवहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव, तो सावधान होकर के सुनता या सुनाता है तो उन भगवान वासुदेव में एकांततो भक्ति अनयोरपि समनुवर्तते। एकांतता माने निश्चित रूप से, अत्य विचरित रूप से उन दोनों को भी भगवान में भक्ति आ जाती है, मिल जाती है।
अनयो माने द्विवचन का मतलब सुनने वाला चाहे सुनाने वाला, उन दोनों को भी भगवान की एकांतता माने अनिवार्य रूप से भगवान में भक्ति अवश्य हो जाती है। अपर अच्छा हो गया। विशुद्धा चरितम यदीरितम कथितम तत्समस्तम दुष्चरितम अभितो हरतीति तथा। भगवान का यह विशुद्ध आचरण जो कहा गया, इसको सुनने से समस्त दुष्चरित्रों का हरण करने वाला है। परम महामंगलानामयनम चो, परम महामंगलों का घर है। अवहिता सन, सावधान होकर के मन लगा करके जो इसको सुनेगा चाहे सुनाएगा, उन दोनों को अनयोरपि श्रोत्र श्रावित्रो, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी अविशेषण भक्ति सम्यक अनुवृत्ता भवती इत्यर्थः। दोनों को है ना निश्चित रूप से भक्ति भगवान की प्राप्त हो जाएगी, आ जाएगी। यस्यामेव कवयः आत्मानम् अदीर्घम् विविध प्रजन संसार परितापोपतप्यमान मनुषवनम् स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या हे अपवर्ग मात्यन्तिकम् परम पुरुषार्थमपि स्वयं आसादितम् नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। और महिमा बताते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, है ना, भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। क्यों? यस्याम एव ही कवयः, जिस भगवत भक्ति के प्राप्त हो जाने पर ही बड़े बड़े कवि माने ज्ञानी आत्मानम अविरतम विविध प्रजन संसार परितापोपतप्यमानम, अपने को, कैसे अपने को, जो अविरत रूप से विविध प्रकार के पाप ताप संसार के ताप से जो हमेशा से संतप्त चला रहा है, अंतःकरण मन, है ना, संतप्यमानम अपशमनम स्नापयन्तः। तो वे लोग भी, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी, देखिए तात्पर्य कहने का ये कि ज्ञानी तो हैं, लेकिन कितने संतप्त हैं भीतर भीतर, उनके पाप कर्म जो है उनको संताप दिए बिना छोड़ते नहीं हैं। किंतु जब भगवान की भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है तो अपशमनम माने प्रत्येक क्षण उसके द्वारा अपने जले हुए अंतःकरण को नहलाने लगते हैं, ठंडक मिल जाती है। स्नापयन्तस्तयैव परया निर्वृत्या, जब भगवान के मंगल में लीला चरित्रों से अपने जले हुए अंतःकरण जो पाप से जला हुआ है उसको नहला लेते हैं, तयैव परया निर्वृत्या, क्योंकि भगवान की भक्ति से जो पराकाष्ठा की जो शांति मिलती है उनको, उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसको प्राप्त करके हेयपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थमपि स्वयं आसादितम, तब अगर उनके पास स्वयं आत्यंतिक अपवर्ग मोक्ष जो परम पुरुषार्थ शास्त्र के द्वारा कहा जाता है, वह स्वयं भगवान लेकर के आ जाए, चाहे आ जाए वह पुरुषार्थ, तो उसको भी नो एवाद्रियन्ते, तो उसको भी आदर नहीं करते। भगवान के भक्ति के प्रेम में उनको इतना सुख मिलने लगता है कि उस अपवर्ग को भी वे भूल जाते हैं। क्यों? भगवदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्था, क्योंकि वे समझ लेते हैं कि मोक्ष हो वह भी भगवान का, लोक लोकांतर हो वो भी भगवान का, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए उनके सारे अर्थ समाप्त हो गए रहते हैं। अब हमको कोई भी फल नहीं चाहिए। कितनी बड़ी महिमा, ठीक है। भक्ति परम पुरुषार्थ माह, इससे भगवान की भक्ति को परम पुरुषार्थ कहा गया, मोक्ष से भी बढ़ करके।
यश्याम भक्ता देव न तो योगादिषु, भक्ति में वो सामर्थ्य है, योग आदि में नहीं। अनुशवनम अविरतम आत्मानम स्नापयन्तः, लगातार प्रत्येक क्षण अपने को नहलाते रहते हैं भगवान के प्रेम के द्वारा। स्वयं आसादितम अप्रार्थितम भगवता स्वयं उदीयमानम अपि, और तब उनके पास जब अपने आप अपवर्ग मोक्ष आ जाता है, चाहे भगवान कहते हैं कि ले लो ले लो, हाँ, अथवा अपने आप आ जाता है, तो भी वे मना कर देते हैं, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि अरे भगवान के देने पर भी मोक्ष नहीं लेते, अपने आप आ जाता तो भी नहीं लेते, क्यों ऐसा करते हैं? तो कहते हैं अनादरे हेतु, अनादर करने का कारण समझिए। भगवदीयत से नैव परितः समाप्ता सम्यक प्राप्ता सर्वे पुरुषार्था ययुष्टे, क्योंकि अब उनके भीतर भगवान से अतिरिक्त और कोई वस्तु पदार्थ कहीं रहा ही नहीं। इसलिए क्या लें क्या न लें, क्या छोड़ें क्या पकड़ें, इसलिए सारे पुरुषार्थ उनके वहीं समाप्त हो गए रहते हैं। अतः वे मोक्ष को भी चाह नहीं करते हैं। अंतिम में राजन पतिर गुरुअलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय तुलपति क्वच किंकरो वह अस्यैव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। देखिए भगवान का चरित्र गुणगान करते करते भगवान सुखदेव जी भावुक हो गए, भावुक होकर के कहने लगे कि राजन, परीक्षित को तो जानते हैं ना कि इनको तो भगवान ने गर्भ में बचाया है, तो क्या कहते हैं कि हे राजन देखो भगवान की उदारता। राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम, आप पांडवों के यदुवंशियों के, हे राजन भगवान पति हैं, रक्षक, गुरु हैं, शिक्षा देने वाले, और दैवम देवता हैं, प्रिय हैं, कुलपति हैं, वंश की रक्षा करने वाले हैं। क्वच किंकरो वह, और कहाँ तक मैं बताऊं, कभी कभी तो वे ही भगवान किंकर माने सेवक भी हो जाते पांडवों के और यदुवंशियों के। अस्तेव मंग भगवान भजताम मुकुंद, किंतु देखो भगवान का जो भजन करने वाले हैं उन भक्तों का भगवान मुकुंद उनको साथ दे देते हैं, माने सेवक भी हो गए। ऐसे बढ़ करके क्या, ऐसा सब देते थे। मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे देते हैं। करहिचित स्मन भक्ति योगम, किंतु भक्ति योग जल्दी नहीं देते, भक्ति योग नहीं देते जल्दी। किंतु महाराज परीक्षित की तो प्रशंसा ही कर रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के को तो उन्होंने भक्ति योग दे दिया, भक्ति योग देने पर ही तो सब प्रकार के सेवा करने वाले बन गए। ठीक है। ननु भगवतो अति सुलभत्व दर्शनान मोक्षस चात दुर्लभत्वात्, यदि या कोई प्रश्न करे कि अरे भगवान इतने सुलभ हो गए, इतने सुलभ हो जाते हैं और मोक्ष तो बहुत दुर्लभ है ना। इयम अति स्तुति एवेत्याशंक्या, या तो भगवान की अति स्तुति हो जाएगी। इस पर कहते हैं हे राजन भवताम पांडवानाम यदूनाम च, तुम पांडवों के और यदुवंशियों के भगवान पति हैं, पालक हैं, गुरु हैं, उपदेश करने वाले हैं, दैव हैं, उपास्य हैं, प्रिय हैं, सुहृद हैं, और कुलस्य पति नियंता, कुल के रक्षक भी। किम बहुना क्वच कदाचित दौत्यादिषु वह पांडवानाम किंकरो अत्याज्ञानुवर्ती, तुम पांडवों के भगवान कभी किंकर आज्ञा पालन करने वाले सेवक भी हो जाते हैं। आशुनाम एवं, इस प्रकार से भगवान इतने सुगम तो हैं,
तथा कन्याशाम नित्यम भजता मुक्तिम ददाति, और जो नित्य उनका भजन करते हैं उनको मुक्ति तो दे देते हैं। न तो कदाचिदपि सप्रेम भक्ति योगम, किंतु प्रेम युक्त भक्ति योग नहीं देते। ये तो बहुत दुर्लभ है। असल में भगवान अनुग्रह करते हैं, यह प्राप्त जो है आत्म कृपा के द्वारा ही होता है। अंतिम नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्य तद्रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। यह कह करके भगवान सुखदेव जी है ना चरित्र का उपसंहार करते हुए कहते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान ऋषभदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, तो आगे कथा तो बंद होनी नहीं है, किंतु इस चरित्र को पूरा करते करते भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तरह, वे भगवान ऋषभदेव कैसे हैं? कहते हैं नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तरह, उनको निज माने आत्म लाभ नित्य अनुभव का विषय बना हुआ है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा का नामो निशान नहीं है। श्रेयस अतद रचनया चिरसुप्त बुद्धे, कल्याण के मार्ग में जिस कल्याण के मार्ग को पाने के लिए चिरसुप्त बुद्धे है, बहुत दिनों से जिसकी बुद्धि सोई हुई है, आज तक कल्याण प्राप्त नहीं कर पाया संसार, ऐसे संसार के लिए जो श्रेय के मार्ग में चिरकाल से सोया पड़ा हुआ है, बुद्धि सोई पड़ी हुई है, जानता ही नहीं है कि श्रेय क्या है, ऐसे संसारी प्राणियों के लिए लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम, करुणा करके जिन भगवान ने निर्भय आत्मलोक को प्रकट किया, प्रकाशित किया। आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, जिन्होंने प्रकट किया या उपदेश किया, ऐसे उन भगवान ऋषभदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। वर्णितम ऋषभावतारम नमस्करोति, जिन भगवान ऋषभदेव जी के अवतार का चरित्र वर्णन किया गया उनको नमस्कार करते हैं। नित्यम अनुभूतम या निजम रूपम, भगवान का जो नित्य अनुभूत स्वरूप शैव लाभा, वही उनका परम लाभ है। तेन निवृत्ता तृष्णा यशसः, उसके द्वारा जिनकी सारी तृष्णा निवृत्त हो गई है। आतद रचनया देहाद्यर्थ मनोरथेन, जो पारमार्थिक रचना नहीं है, माइक रचना है, देहादि के मनोरथ में लगा हुआ जीव, श्रेयस विषय चिरम सुप्ता बुद्धि, कल्याण के मार्ग में करोड़ों जन्मों से जिसकी बुद्धि सोई पड़ी हुई है, संसारी मनुष्य की। यस्य तस्य जनस्य करुणया, ऐसे उस लोक को करुणा पूर्वक निर्भयम आत्मस्वरूपम यह आख्यातवान, निर्भय आत्मस्वरूप कैसा होता है उसको जिन्होंने उपदेश किया, कथन किया, तस्मै नमः, उन भगवान ऋषभदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।